हेलो स्टूडेंट, आई एम नरेश गौड़ फ्रॉम एजुकेशन फंडा। आज हम सीबीएसई 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक छोटी सी पोएम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है फोग। ये कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखित है और ये छोटी सी पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि फोग होता क्या है। फोग होता है thick clouds of teeny water droplet present in the atmosphere, especially in winter season। ख़ास तौर से ये जो है सर्दी की ऋतु में जो है वातावरण में पाया जाता है। और इस पिक्चर से ये क्लियर हो जाता है। देखिए, फोग की वजह से ये जो पेड़ हैं ये काफ़ी हैजी दिखाई दे रहे हैं। ये जो धुआं सा होता है ये वाटर ड्रॉपलेट जो है ये वातावरण को घेर लेता है, इसको हम फोग कहते हैं। तो ये थी पोएम का टाइटल। अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या है। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट्स, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेज एंड देन मूव्स ऑन। पोएट कहते हैं कि जो फोग आता है वो जस्ट लाइक जो है ना वो कैट फीट के जैसे चुपचाप जो है दबे पाँव जो है वो आता है। यानी कि फोग की जो आने की जो मूवमेंट है उसकी तुलना पोएट जो है वो बिल्ली के पैरों से करते हैं। जिस प्रकार से बिल्ली चुपचाप जो है बिना किसी आवाज़ किए आती है, उसी प्रकार फोग भी जो है वो बिल्कुल साइलेंटली जो है वातावरण को घेर लेता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर, इट सिट लुकिंग ओवर का मतलब जिस प्रकार से पोएट कहते हैं कि ये बिल्ली जो है अपने चुपचाप जो है अपने शिकार की तरफ या आगे बढ़ते वक्त जब देखती है चारों तरफ, उसी प्रकार ये जो फोग है इट सिट लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, जहाँ पर हम अपने समुद्री जहाज़ों को ठहराते हैं। ये हार्बर यानी कि पोर्ट और सिटी को जो है चुपचाप देखते हुए किस प्रकार से साइलेंट हांचीज। साइलेंट हांचीज का मतलब होता है अपने घुटनों को मोड़ करके बैठना, यानी कि चुपचाप ये बैठकर जो है एक पोर्ट और सिटी को जो है चुपचाप बैठ के देखता है, यानी कि उसको घेर लेता है। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर एकदम जो है दफा हो जाता है, यानी कि वहाँ से चला जाता है। तो इसमें पोएम में हमने क्या देखा, जो फोग की एक्टिविटी है, फोग की जो क्रिया है, ये उसकी तुलना जो है पोएट एक बिल्ली के पैरों से करते हैं। जिस प्रकार से बिल्ली जो है आगे बढ़ते हुए चुपचाप दबे पाँव जो है आगे बढ़ती है, उसी प्रकार फोग भी जो है वो चुपचाप आता है और एक बंदरगाह और शहर को चुपचाप घेर लेता है। और ऑन सीटिंग साइलेंट हंचीज, साइलेंट हंचीज का मतलब होता है अपने पैरों को मोड़ करके और चुपचाप वो बैठा एक हार्बर और सिटी की तरफ देखता रहता है और फिर एकदम जो है चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो ये थी पोएम। सबसे पहले इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, जैसे हार्बर है। हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, जहाँ पर हम समुद्री जहाज़ों को ठहराते हैं। हंचीज सीटिंग विद नीज बैंड, यानी कि घुटनों को मोड़कर बैठने की जो प्रक्रिया है या जो अवस्था है उसको हम कहते हैं हंचीज, यानी कि घुटने मोड़कर बैठना, इसको कहते हैं हंचीज। ये थी पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब हम इसमें प्रयोग होने वाले कुछ पोएटिक डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो है फोग की जो तुलना है, जो फोग है यानी कि जो कोहरा है, उसकी तुलना जो है वो डायरेक्ट जो है कैट फीट से की गई है। तो कैट फीट से किसी चीज़ की तुलना की गई है, वो भी बिना किसी लाइक या एज जैसे वर्डों का प्रयोग किए। तो ये हमारा एक पोएटिक डिवाइस हुआ जिसको हम कहते हैं मेटाफोर। मेटाफोर। सेकंड नंबर जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है हमारा राइमिंग स्कीम्स। देखते हैं, जैसे लास्ट किसी भी सेंटेंस का लास्ट जो वर्ड है उसकी हम लय देखते हैं, जैसे कम, फीट, ओवर, सिटी,
हांचेज और ओन। तो हम देखते हैं कि भी लास्ट जो वर्ड है हर सेंटेंस का, उसकी कोई लय या तुक नहीं है। तो ये जो पोएम है ये फ्री ऑफ वर्स है, फ्री ऑफ वर्स, यानी कि इस पोएम के अंदर जो है कोई भी लय या तुक नहीं है। सेकंड, थर्ड वाला हम देखते हैं कि इसमें थर्ड वाला है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस के बाद सेकंड स्टार्ट हो जाता है, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ और फिफ्थ के बाद लास्ट सेंटेंस शुरू हो जाता है, लेकिन इनमें जो है कोई भी पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये इंजाममेंट हुआ, इंजाममेंट। नंबर 4 भी एक देखने को हमें मिलता है, जो कि देखिए यहाँ पर फोग को जो है ना इस प्रकार से पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी कि फोग की तुलना जो है जैसे किसी आदमी की तुलना हम करते हैं, उसी प्रकार से फोग को भी इट सिट्स, जैसे यह बैठता है, द फोग कम्स, ये ऐसे वर्डों का यूज़ किया गया है जैसे हम किसी प्राणी का हम वर्णन कर रहे हों। तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन हुआ, पर्सोनिफिकेशन। तो ये थे हमारे कुछ पोएटिक डिवाइस और एक्सप्लेनेशन आपको हमने समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस पोएम को लाइक और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।